सो हेलो गाइस, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिजिटल विवेक। इस वीडियो के टाइटल को पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग आप कैसे चालू कर सकते हैं। उससे पहले तो एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, अगर आपको ये जानना है कि एफिलिएट मार्केटिंग आखिर में होती क्या है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। पर फिर भी मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग का आइडिया दे देता हूँ कि होती क्या है ये। तो एफिलिएट मार्केटिंग में एग्जांपल ले लीजिए आप कि ये कोई एक आदमी है ए, ये आदमी है बी। ये जो ए है इसके पास कोई प्रोडक्ट है और ये बी वो कस्टमर है जिसको ये प्रोडक्ट खरीदना है। अब ये ए हो सकता है ना कि होलसेलर हो या बल्क में डील करता हो, और ये बी जो है उसको एक या दो ही पीस चाहिए उस प्रोडक्ट का। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आप और हम जो एफिलिएट मार्केटर है वो बीच में आते हैं। हम लोग बीच में आके ये जो होलसेलर है ए, इससे प्रोडक्ट लेंगे और ये जो बी है जिसको एक या दो पीस चाहिए उसको बेचेंगे, और हम लोग बेचेंगे तो इस सेल पे हम लोग को कमीशन मिलेगा। ये यूजुअली डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है। और इसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट खरीदना होगा पहले फिर बेचना होगा फिर जाके आपको कमीशन मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें प्रोडक्ट में कुछ नहीं रहती है। आपको खाली एक लिंक होता है एफिलिएट के थ्रू, जो आपका प्रोस्पेक्ट है या फिर आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो खरीदता है सामान और आपको कमीशन मिल जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ब्रीफ आइडिया तो लग ही गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। अब एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करना है उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना है। क्योंकि आपके पास तो बहुत ऑप्शंस है ऑनलाइन करियर रिलेटेड। एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, फिर ड्रॉप शिपिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया। तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए? सबसे पहला बात, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने पहले एफिलिएट मार्केटिंग चालू किया था Amazon एसोसिएट के साथ, जो Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम है। बहुत लोग ऐसी एफिलिएट मार्केटिंग चालू करते हैं। तो हुआ क्या था ना कि मैंने 2 से 2.5 महीने अच्छे से पूरा मतलब हर जगह लिंक लेके इसको प्रमोट किया था, प्रोडक्ट प्रमोट किया था, और मैंने कुछ भी नहीं कमाया था। 2 से 2.5 महीना हर दिन मैंने 5 घंटे तो मेहनत की ही होने लगभग, एवरेज 5 घंटे। और 2 से 2.5 महीना बाद मैंने कुछ भी नहीं कमा, और जितने कमाए भी थे ना बहुत, मेरे को लगता है कि शायद मैंने उन 2.5 महीनों में 300 साढ़े 300 रुपए कमाए होंगे। वो भी 300 से 350 रुपए मैंने कैसे कमाए थे? मैंने अपने जो प्रोडक्ट्स खरीदने थे मैं उसका लिंक ले लेता था और उसी से मैं खरीद लेता था ताकि उसमें मेरे को कुछ प्रॉफिट हो जाए। सोच लीजिए आप लोग, 2 से 2.5 महीना रोज हार्डवर्क करने के बावजूद भी मेरे को 300 साढ़े 300 रुपए बस मिले थे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कोई एक अच्छा सा कोर्स ले लें एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, जिससे आप पहले सीख सकें। उसके बाद आप उसी कोर्स से उस कोर्स को ही आप एफिलिएट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एकदम न्यूबी जो हम लोग चालू करते हैं उसमें बहुत कम ही चांसेस रहता है कि स्टार्टिंग में हम लोग बहुत अच्छा कमा लें बिना इन्वेस्टमेंट के। आप तो देखिए, अगर आप चाहते नहीं है कि आप पैसे इन्वेस्ट करें अपने स्टार्टिंग एफिलिएट मार्केटिंग के करियर में, या तो आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे या तो आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे। पैसे इन्वेस्ट करेंगे हो सकता है 4 से 5 हजार या 2,000 3,000 2,500, जो कि अगर आप कहीं खरीदी करने शॉपिंग चले जाएं या फिर आप कोई रेस्टोरेंट चले जाएं तो आराम से उतना पैसे लग जाते हैं। उतना में आपको कोई एक कोर्स मिल सकता है जिससे आप सीख पाएंगे क्या क्या आपको करना है, क्या क्या गलती आप नहीं करेंगे, आप ये सीख सकते हैं। और वही अगर आप बिना पैसे इन्वेस्ट किए आप सोचेंगे कि हम तो फ्री में ही करना है, तो आपको फिर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी अच्छा खासा टाइम, 1 साल से 1.5 साल तो आप मान ही लीजिए। तो ये सबसे पहला गया, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम पैसे इसमें लगते हैं। दूसरा चीज जैसे ड्रॉप शिपिंग में हो गया कि आपको पहले क्या करना है कि आपको कस्टमर सर्विस भी देखना है। कस्टमर के पास अगर कोई खराब प्रोडक्ट चल गया तो रिटर्न करके फिर उसे रिटर्न करके नया प्रोडक्ट देना है। इस में बहुत झमेला होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल प्रोडक्ट है। और अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट का भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपका कौन सा प्रोडक्ट है, आप तो अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कर रहे हैं। अगर उसका कुछ खराब आता है तो वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाके रिटर्न करेगा, सिंपल है। इसलिए कुछ उतना कस्टमर केयर का, कस्टमर सर्विस का झंझट नहीं, और टाइम कंज्यूमिंग भी उतना ज्यादा नहीं है। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं
कि अगर आप लोगों को, जो आपके प्रोस्पेक्ट होंगे, आप प्रोस्पेक्ट कैसे ढूंढेंगे, तो उसमें तो आपको दिन में मुश्किल से 1.5 घंटे 2 घंटे, मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे। खाली 2 घंटे इन्वेस्ट करना है। हाँ, उसके बाद जो आपके प्रोस्पेक्ट होंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे, उनसे आपको थोड़ा मैसेज में या कॉल में कॉन्वर्सेशन करना है, उसमें और थोड़ा टाइम लगेगा। आप लगभग मान लीजिए लमसम 5 घंटे दिन के आपको बस दे रहे हैं, बस 5 घंटे दिन के, उससे ज्यादा नहीं। तो ये सब कुछ चीजें हो गई क्यों आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए, अब देखिए, सबसे पहला चीज आप कर सकते हैं, जैसे अमेजोन का हो गया, अमेजोन एसोसिएट, ऐसे ही फ्लिपकार्ट का भी एफिलिएट प्रोग्राम है, मिंत्रा का है, मतलब जितने भी बड़े बड़े ऑनलाइन स्टोर्स या ऑनलाइन वेबसाइट्स है, उनका एफिलिएट प्रोग्राम लगभग सभी का है। तो आप उसमें जाके साइन इन कर सकते हैं, अपना जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं वो दे के आप उसके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और उसमें क्या है कि आप फिजिकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट्स में क्या होता है ना कि फिजिकल प्रोडक्ट्स में आपको कमीशन बहुत कम मिलता है, 5 से 10%। मैंने पर्सनली 10% से ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट्स में कमीशन नहीं देखा है, और पैसिव इनकम आपको मिलता नहीं है। आप पहला चीज ये कर सकते हैं। और दूसरा चीज कर सकते हैं, जैसे एफिलिएट वेबसाइट्स होते हैं जहां पर लोग अपना प्रोडक्ट्स जाके सबमिट कर देते हैं, वहां से हम लोग जैसे एफिलिएट मार्केटर्स उन प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उन प्रोडक्ट से एफिलिएट लिंक लेते हैं और उससे प्रमोट करके सेल करते हैं, जिससे हमें कमीशन मिलती है। ऐसे कुछ वेबसाइट्स हो गए, डिजिस्टोर 24, क्लिक बैंक, शेयर और सेल, जेवीजू, वॉरियर प्लस, ये सब कुछ ऐसे वेबसाइट्स हो गए जहां पर आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं, एफिलिएट लिंक्स मिलेंगे, आप प्रमोट करके पैसे कमा सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट रहेंगे, यानी कि कोर्सेज से फॉर्म में रहेंगे, ई बुक्स से फॉर्म में रहेंगे। अब यहाँ फायदा क्या है ना, अब आप एक बात समझिए, जैसे मैं सोचिए अमेजोन एसोसिएट से कोई प्रोडक्ट है, कोई भी एक टी शर्ट है, मान लीजिए एक टी शर्ट है 500 रुपए की, वो 500 रुपए की टी शर्ट मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मैंने एक सेल किया तो मुझे उसमें 5 से 10% जितना भी कमीशन मिलना मिला, ठीक। अब फिर दूसरा टी शर्ट सेल कर रहा हूं तो फिर मुझे 5 से 10% ही कमीशन मिलेगा। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स के केस में क्या होता है कि आपको 5 से 10% नहीं, 70 मिनिमम 50% कमीशन मिलता है, मैक्सिमम 95% कमीशन मैंने एक प्रोडक्ट के साथ देखा है, काम भी किया है उस प्रोडक्ट के साथ, इतना कमीशन आपको मिलता है। अब क्यों मिलता है, देखिए जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने टी शर्ट का एग्जांपल लिया, टी शर्ट, हर एक टी शर्ट के लिए कपड़ा लगेगा, सिलाई का खर्चा, और फिर जो कारीगरी का खर्चा है, इतना सब खर्चा होने के बाद कंपनी भी अपना भाई प्रॉफिट देखेगी, ये सब निकालने के बाद जो छोटा सा पोर्शन बचता है वो कमीशन आपको मिलता है। और जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है, जैसे कोर्स हो गया, कोर्स में एक ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार में आपको कैमरा, अपना टीम का खर्चा, कैमरा का खर्चा, रिकॉर्डिंग का खर्चा, कोर्स का अपना जो पर्सनल मेहनत लगी है, वो सब का एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हर एक नए आदमी को बेचने के लिए वो बंदा जिसका कोर्स है वो नया कोर्स नहीं बनाता है, इसीलिए कोर्स में इतने ज्यादा कमीशन मिलते हैं। और कोर्सेज में आपको, या फिर डिजिटल प्रोडक्ट में आपको पैसिव इनकम भी मिलता है, ई बुक्स में भी मिलता है, कोर्सेज में भी मिलता है, सभी में नहीं मिलता है लेकिन कुछ कुछ में मिलता है। पैसिव इनकम क्या होता है, मैं एकदम सिंपल शब्दों में बोलूं तो पैसिव इनकम का मतलब बिना कुछ किए पैसे कमाना, एकदम सिंपल ही अगर मैं बोलूं तो आपको पैसिव इनकम मिलता है, एक्टिव इनकम तो मिलता ही मिलता है। तो इसीलिए डिजिटल प्रोडक्ट से आप करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि टाइम तो दोनों में लगना है, या तो आप फिजिकल करें या डिजिटल करें, दोनों में आपका टाइम इन्वेस्ट हो ही रहा है। और अगर टाइम इन्वेस्ट आप कर ही रहे तो आप ज्यादा अच्छा चीज अपने लिए करें, इसीलिए डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपको प्रेफर करूंगा। अब लेकिन यहाँ पर और एक बात है, सोचिए आप डिजिटल प्रोडक्ट्स तो चूज कर लिए, क्लिक बैंक के साथ, जेवीजू के साथ, डिजिस्टोर के साथ, किसी भी एक वेबसाइट में आप जाके प्रोडक्ट का लिंक ले लिए, पर आपकी सेल नहीं आ रही होगी, हो सकता है। और ये किस लिए होता है ना, क्योंकि एफिलिएट मार्केटर्स को स्टार्टिंग में अपना जर्नी में बहुत प्रॉब्लम फेस होता है। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो है, वो सेल नहीं आती, जो मैंने अभी बोला, लीड जनरेशन, लोगों को नहीं पता कि लीड कैसे जनरेट करें, कुछ लोगों को नहीं पता लीड्स होते क्या है। और उससे बात हो गया कि लोग लीड्स तो जनरेट कर रहे हैं पर वो क्वालिफाइड लीड्स नहीं है, वो जंक लीड्स है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वैसा भी लीड्स का फायदा ही नहीं है कुछ। तो ये सब जो चीजें होती है ना, मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि आप स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्ट कर ही रहे और आप एकदम सीरियस है कि नहीं मुझे एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ करना है, तो आप स्टार्टिंग में 2000, 1500 रुपए, 1000 रुपए का भी कोई कोर्सेज होता है, आप लीजिए, उसको अच्छा से समझिए और वैसे उसमें जैसे बता रहे हैं आप वैसे कीजिए। आप ऐसा अगर करेंगे तो देखिए
सबसे पहले तो आप स्क्रैच से नहीं शुरुआत कर रहे हैं, आप एकदम ग्राउंड से नहीं शुरुआत कर रहे हैं। आप कोर्स खरीदने के बाद जो अगला बंदा है उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया होगा, तभी जाके वो कोर्स बना रहे हैं, वो इस चीज में एक्सपर्ट है, तभी जाके वो कोर्स बना रहे हैं और लोग उसका कोर्स खरीद रहे हैं। तो उस बंदे के कोर्स से आपको कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं, मिस्टेक्स मिनिमाइज हो जाएंगे, इसलिए टाइम भी आपका बहुत बचेगा। इसीलिए मैं तो आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि आपको एक कोर्स खरीदने बाद ही एफिलिएट मार्केटिंग चालू कीजिए, कुछ सीखने के बाद ही चालू कीजिए, नॉलेज के साथ चालू कीजिए। तो ये हो गए कुछ तरीके कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग चालू कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ गाइस, मैं पर्सनली खुद एक एफिलिएट मार्केटर ही हूँ। अगर आपको मुझसे कुछ भी हेल्प चाहिए तो नीचे मेरे सोशल मीडिया साइट्स का लिंक दिया हुआ है और मेरे व्हाट्सएप का भी नंबर दिया हुआ है, आप मुझे जाके मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम जितना हो सके उतना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस।